कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस आपको पता चल ही गया होगा। लास्ट ईयर जो पेपर डिफिकल्ट आया था वो बेसिकली डिफिकल्ट नहीं आया था, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस डाले गए थे, इसी रीजन से वो पेपर डिफिकल्ट हो गया था। और लास्ट ईयर ही 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आया था। इस बार भी आप लोगों का 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आने वाला है। इट मींस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये सारे क्वेश्चंस हम कहां से ढूंढ के निकालते हैं? तो पहला जो सोर्स है वो सीबीएसई ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल दे रखे हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस का, वहां से हम निकाल करके लाते हैं आप लोगों के लिए। दूसरा जो चीजें हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और तीसरा जो है वो है कि सिलेबस को मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये तीनों चीजों देख करके यहाँ पे लाते हैं। जो पोर्शन डिलीटेड है वो यहाँ पे एक भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारा चीजें आपको करवाने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज बता दे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और इजी कराने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, एक हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। shown below is an image where the line represents the path of a sight of a two peoples standing at a different height and looking at the bottom level of the building। यहाँ पे दो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे दो पर्सन्स खड़े हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, और दोनों को जो है वो नीचे देख रहा है। अब सोचो, ये देखने वाले से आपको पता चलेगा कि लाइन कैसे जाएगा। ऐसे सोचो कि ये एक लेजर लाइट इधर जला रहा है और ये भी एक लेजर लाइट जला रहा है, ठीक है। अब दोनों लेजर लाइट अगर जला रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्शन बन रहा होगा, क्लियर है। अब वही चीजें हैं कि बोथ लाइंस ऑफ साइट, साइट मींस वही ये जो लाइन है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस। दोनों का लीनियर इक्वेशन दे रखा है भाई, लीनियर इक्वेशन ही दे दिया है तो चीजें तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अब हम लोग को फाइंड द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, ऑर्डर पेयर मींस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। अगर हम लोग कोई चीजों को ऐसे लिखते हैं ना, सपोज 2 और 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑर्डर पेयर में है, ठीक है। सेट्स में आप लोगों को ऑर्डर पेयर बताए होंगे, ठीक है, तो वहां पे इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। दैट विल बी रिप्रेजेंटेड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हम लोगों को निकालना है। देयर लाइन ऑफ साइट शो योर वर्क। सिंपल है इक्वेशन। अब हम लोग को सिंपली अगर सारा चीजें हटा दो ना, सिंपली इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ये पॉइंट निकाल के ले आना है, क्लियर है। ये जो क्वेश्चंस है ये सीबीएसई खुद दे रखा है। अब कैसे सो करेंगे इसको हम लोग, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को इधर लेकर के आ जाओ। हेलो, इधर आ जाओ। तो एक है 5x प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, 24, 14, क्लियर है। सेकेंड जो है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, क्लियर। अब देखो इस इक्वेशंस को आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो सेकेंड वाला इक्वेशंस है, ये सेकेंड वाले इक्वेशंस को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो ये जो है y को इधर ले जाओ। अब y यहाँ पे माइनस में है, इधर आकर के प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ये 3x है, इस 4 को इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुका है, क्लियर है। अब हम लोग इस y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 को हम लोग पहले नीचे लाते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14, और यहां पे y के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे ये वाला पार्ट। तो 5x प्लस 2, y के प्लेस पे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 मीन सिंपली y को यहां से भगाओ और इसको ला करके यहां पे बैठा दो, एकदम सिंपल है। अब आगे आ जाओ, 5x, देखो जब भी ऐसे हम लोग का पास वैल्यू है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 3 जार 6x और 2 4 जार हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 14। अब 5 प्लस 6 होते हैं 11x, और यहाँ पे 8 को उधर ले जाओ तो 14 ये माइनस में है, इधर आकर के आ जाएगा प्लस। तो अब
इधर आ चुका है 11x और इधर है आपके पास 18 प्लस ये 14 प्लस 8 22। x इज इक्वल्स टू 22/11। तो कैंसल होकर के x का वैल्यू कितना आ चुका है 2। क्या बहुत मुश्किल था क्या? नहीं था ना मुश्किल। अब देखो यहीं पे रुकना नहीं है आपको। अभी आपने x का वैल्यू निकाले, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब कोई चीजें निकालो तो लास्ट में देखो क्वेश्चंस में कि हम लोग से पूछा क्या था। तो अभी x का वैल्यू निकला है, इसी x के वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप 1 में भी पुट करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास वैल्यू किसका आया है x का, तो यहाँ पे x के प्लेस पे डाल देंगे 2। 3 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। 3 2 जार 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y। 6 माइनस 4 2 आया, तो y का भी वैल्यू कितना आ चुका है 2। अब इसको ऑर्डर पेयर में अगर हम लोग लिखे तो x को हम लोग पहले लिखते हैं, तो x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। अब दोनों ही यहाँ पे 2 2 आया है, दोनों ही कितना आ चुका है 2 2। ये देखो आप x भी 2 आया है और y भी 2 आया है, तो आपका रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर जो होगा 2 2 होगा। क्लियर है? समझ आया? समझ आया तो एक स्माइली तो बनता है ना यार। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सेकंड नंबर क्वेश्चंस लाए हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ऐसे नहीं अरेंज किए हैं कि सबसे पहले डिफिकल्ट फिर इजी, हमने मिक्स कर दी है रेंडमली, तो आपको आगे भी और अच्छा क्वेश्चंस मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान से चीजें करते रहना है आपको। यहाँ पे कुछ कुछ इजी भी रह सकता है, बट बहुत बार क्या होता है ना, इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी थोड़ा सा एक चीजों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी सीबीएसई खुद दे रखा है, इसीलिए मेरे को लगा कि बता देना चाहिए। shown below is a parallelogram with angle ABC 70 डिग्री गिवन है, ABC 70 डिग्री गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत सिंपल क्वेश्चन है x एंड y। आप अगर क्लास 7 8 के स्टूडेंट भी इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चंस है। बट देखो यहाँ पे सिंपली एक चीज आप ध्यान रखो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है भाई, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल है। तो इक्वल होने से क्या होगा, एंगल एंगल सी, सी है ए है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2x प्लस वाई लिखेंगे और उधर हम लोग क्या लिखे हैं 5x। अब यहाँ पे सिंपली y इज इक्वल्स टू इधर 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 5x, ये 2 को इधर नहीं रखना है तो उधर ले जाओ 2 को, तो ये कितना आ चुका है 3x। तो y इज इक्वल्स टू 3x, एक रिलेशन हम लोग के पास आया है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, एक चीज और समझो, पैरेललोग्राम में ये जो एडजेसेंट एंगल है, ये और ये, इसका सम कितना होता है पता है, 180 डिग्री। चाहो तो इसका भी सम 180 डिग्री होता है, इस दोनों का भी, इस दोनों का भी 180 डिग्री होगा। बट हम लोग ये वाला क्यों लेंगे, एंगल बी और एंगल सी ही क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल है, केवल x और 70 आएगा, ठीक है। तो इसी रीजन से हम लोग लेंगे एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे डाल देना सिंस एंगल बी एंड एंगल सी आर adjacent angles of पैरेललोग्राम, डबल लाइन डाल करके ग्राम लिखते हैं, शॉर्टकट में होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास एंगल बी का वैल्यू 70 दे रखा है, तो यहाँ पे प्यार से 70 लिखना, हड़बड़ाना नहीं है। और सी का वैल्यू भी क्या करना है 5x लिखना है, एकदम प्यार से लिखना है, क्योंकि जैसे ही आप जल्दी जल्दी में लिखोगे गलत हो जाएगा।
अब सिंपली 70 को उधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 करते हो तो ये आता है 110। और यहाँ पे जैसे ही आप ये 5 से इधर डिवाइड कर दोगे, ये 5 से इधर डिवाइड कर दोगे तो ये 22 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है भाई? x का वैल्यू 22 डिग्री आ चुका है। अब हम लोगों को y का वैल्यू चाहिए। भाई सिंपली इस x को ला करके यहां पे बैठा दो। तो नाउ अगर इसको इक्वेशन सपोज करोगे तो इक्वेशन सपोज कर लो 1। तो नाउ फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 3x। तो 3 और x के प्लेस पे है 22, तो ये आ जाएगा 66। तो फाइनली क्या आ चुका है? x का वैल्यू 22 एंड y का वैल्यू 66। क्या ये इजी नहीं था? बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस था। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो हम लोग एक और क्वेश्चंस का स्वागत करते हैं। और ये क्वेश्चंस ना मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके ही आएंगे। क्लियर है? क्योंकि जब भी आपको ऐसे के में क्वेश्चंस गिवन होता है ना, तो आपके माइंड में होता है कि हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली शो करने बोल रहा है कि भाई बताओ ये किस टाइप का इक्वेशंस है। अब देख लो यार, सबसे पहले अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज शोन बिलो। एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है। हम लोग को के का वैल्यू बोल रहा है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैव? कितना सॉल्यूशन हो सकता है? अब दो इक्वेशंस में कितने टाइप का सॉल्यूशंस होता है? एक होता है यूनिक सॉल्यूशंस, एक होता है नो सॉल्यूशंस, और एक होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, डिपेंडिंग अपॉन ये किस टाइप का इक्वेशन है। हम लोग बहुत ही प्यार से इक्वेशंस को नीचे लाते हैं। ध्यान रखना इक्वेशंस को चोट ना लगे। ठीक है, तो ये आ गया प्लस ये y आ गया इज इक्वल्स टू के प्लस 1 आ चुका है। इसको भी नीचे लाओ तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस के प्लस 1 y y इज इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आप देखते हो, एकदम ध्यान से देखोगे अगर, तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या भाई? यहां पे इस वाले पार्ट को x का कोफिशिएंट को हम लोग a1 बोल देते हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, इट मींस 1 हो सकता है, तो इसको हम लोग b1 बोल देते हैं। और इक्वल्स टू के इधर ये है तो इसको c1 बोल देते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू के इधर है तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू के उधर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एक इधर है एक उधर है तो गलत हो सकता है, तो दोनों को एक साइड ही रखना, या तो इधर या तो उधर। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे भी ये इक्वल साइड के उधर है तो इसको हम लोग बोल देते हैं C2। y का कोफिशिएंट साइन के साथ बट प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोल देते हैं B2। और ये जो कोफिशिएंट है इसको बोल देते हैं हम लोग A2। क्लियर है? अब ये किस टाइप का इक्वेशन है ये बताने के लिए हम लोगों को फाइंड करना होगा A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं A1 बाय A2 फाइंड करते हैं। A1 यहाँ पे है k माइनस 1 और A2 जो है यहाँ पे है के स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आपको एक चीज याद होगा, क्या चीज? एक चीज अगर आपको याद होगा तो के स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग के स्क्वायर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग के माइनस 1 और ये जो के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है इसको हम लोग के प्लस 1 और के माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? बोलो कैसे भैया? देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद आया? अपडेट हुआ मेमोरी? वेरी गुड। तो ऐसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा के माइनस 1, तो बेसिकली 1 बाय के प्लस 1 आ जाएगा A1 बाय A2 का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं B1 बाय B2। यहाँ पे B1 बाय B2 जब हम लोग निकाल रहे हैं तो B1 के प्लेस पे 1 है, देख लो यहाँ पे 1 है, और B2 के प्लेस पे k प्लस 1 है, तो भाई k प्लस 1 ये तो सीधा सीधा आ चुका है, इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है।
तो अभी तक a1/a2 b1/b2 इक्वल है। अब हम लोग c1/c2 निकालते हैं। अब c1 का प्लेस पे है k+1 और यहां पे है 1 माइनस के स्क्वायर। अब देखो, इस 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ भाई, लिख सकते हैं? ठीक है। अब ये k+1, अगेन इसको इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं क्या? 1 प्लस के और 1 माइनस के, कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, k+1 हो या 1 प्लस के हो, दोनों सेम ही चीज बता रहा है। इसी रीजन से इसको हम लोग उड़ा देंगे, तो 1 माइनस के बचेगा। अब 1 माइनस के बच रहा है। अब ध्यान रखना, 1 माइनस के और k माइनस 1 सेम नहीं होता है। ऐसे कंडीशंस में a1/a2, अब अगर हम लोग फाइनल देखें तो a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 का, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 का। क्यों? क्योंकि 1/1 माइनस के है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो ये किसका कंडीशन होता है? ये होता है पैरेलल लाइन का कंडीशन। किसका होता है? पैरेलल लाइन। क्लियर? और अगर ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन ये होता है, तो पैरेलल लाइन कहीं एक दूसरे को टच ही नहीं करता, तो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन। अब एक चीज बताओ, यहां पे पूछ रहा था कितना सॉल्यूशंस होगा, बोल रहा है देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में हाउ मेनी सॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा? लड्डू, 0 सॉल्यूशंस निकलेगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो एक लाइक मारो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग अच्छे से पकाएंगे ताकि आपको टेस्टी लगे थोड़ा सा। ठीक है, एक ये हलवा क्वेश्चन है। अब हलवा जितना अच्छा बने उतना टेस्टी लगेगा, है ना? चलो इसको देखो ध्यान से। अनीसा लिव 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्कूल। इसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी आपको इजीली समझ में आएगा। उसका स्कूल ये है और यहां से ये 15 किलोमीटर दूर में रहती है। क्लियर है? सी वॉक टू द बस स्टॉप एंड टेक अ बस टू स्कूल एवरी डे। ये बस स्टॉप से कुछ दूरी पे रहती है और यहां से ये बस स्टॉप डेली जाती है बस पकड़ने के लिए। क्लियर है? आप लोग भी जाते होंगे, सिंपल चीज है। इफ शी गोज टू अ नियरेस्ट बस स्टॉप, अगर वो नियरेस्ट बस स्टॉप पे जाती है, शी नीड टू वॉक 3 किलोमीटर एंड कवर द रेस्ट बाय द बस। ठीक है भाई, ये 3 किलोमीटर तक आती है अपना नियरेस्ट बस स्टॉप पे और यहां से फिर स्कूल जाती है 12 किलोमीटर बाय बस। डन। अब आगे देखो, दिस टेक हर टू 1.5 आवर। अगर ये इस तरीके से जा रही होती है, देन इसको टोटल टाइम जो है 1.5 आवर लग जाता है। अब यहां तक एक चीजें हो चुका है फिनिश। अब आगे का दूसरा कंडीशन, इफ शी वॉक टू अ बस स्टॉप फर्दर अवे, शी नीड वॉक फॉर अ 5 किलोमीटर एंड कवर द रेस्ट डिस्टेंस बाय बस। इस बार क्या हो रहा है कि ये अपने घर से 5 किलोमीटर तक आती है, तब इसको एक बस स्टॉप मिलता है और यहां से रेस्ट जो 10 किलोमीटर है ये थ्रू बस जाती है एंड देन इसका यहाँ पे टोटल टाइम 2 आवर लगता है। अब बोल रहा है फ्रेम इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है और फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ अनीसा एंड एज वेल एज एवरेज स्पीड ऑफ बस। अब सबसे पहला काम, हम लोग को एवरेज स्पीड ही सपोज करना पड़ेगा। लेट एवरेज स्पीड ऑफ अनीसा बी x किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज समझो, मेरे को ये बताओ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम लोग को टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको नीचे कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या ये चीज हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा।
अब यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम लोग ले लेते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? इसी एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग यूज करें तो सबसे पहले देखो, डिस्टेंस वो कितना चल रही है, खुद से कितना चली है 3 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना है अनीशा का x किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस बाय स्पीड नहीं, स्पीड बाय डिस्टेंस की है, तो अनीशा खुद कितना टाइम ले रही है थ्रू वॉकिंग, ये फर्स्ट कंडीशंस में निकल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, अभी आपको पता चलेगा। सेकंड में ये बाय बस 12 किलोमीटर जा रही है और स्पीड क्या है बस का y किलोमीटर। अब ये वॉकिंग के थ्रू जितना जाती है और बस के थ्रू जितना जाती है, टोटल टाइम कितना लग जाता है 1.5 आवर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? वो खुद कितना टाइम ली और बस के थ्रू कितना टाइम लिए, दोनों टाइम से हम लोग टाइम को फ्रेम कर लिए हैं। अब इस इक्वेशंस को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये 3/x है और ये 12/y है। इसको आप यहां से अगर डेसिमल हटाते हो ना, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा। 5 3 जार और 5 2 जार, ये 3/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप चाहो तो इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इधर। तो 2 जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। तो 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 जार 6x आ जाएगा, प्लस अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो 24y हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा केवल 3। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे देखो अगर 3 कॉमन ले ले तो ये 3 वापस से कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग कर ले ऐसा। अब यहां से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x अपॉन नहीं 2/x बचेगा। अगर हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो 3 2 जार 6, 2/x बच जाएगा, और प्लस में अगर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 8/y, और इधर है आपके सामने 3। क्लियर है? अब इस 3 को उधर दे मारो, जैसे ही इसको उधर दे मारोगे तो यहाँ से हट जाएगा और इधर डिवाइड हो जाएगा, और 3 3 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हम लोग के पास जो अभी आया है 2/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? ठीक है? 2/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1। एक कंडीशंस में ये इक्वेशन आया है। अब यहां से हम ये वाला पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हम सेकंड इक्वेशंस फ्रेम कर लेंगे। ठीक है? अब ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशंस में क्या है कि वो खुद जो चल रही है वो 5 किलोमीटर चल रही है। अब खुद किस स्पीड से चलेगी? x के स्पीड से, सिमिलर ही करेंगे, प्लस अगेन वो 10 किलोमीटर बाय बस चल रही है, और ये बस का स्पीड कितना है y, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 2 आवर। ये इक्वेशन 2 बन चुका है और ये इक्वेशन आपका 1 बन चुका है। इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग अपना काम कर लेंगे। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग अब सॉल्यूशंस निकालते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखो, सिंपली आपको जब नीचे फ्रैक्शन में अगर x आ जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू सपोज करते हैं और 1/y इज इक्वल्स टू भी सपोज करते हैं। क्लियर है? अब सोचो, यहाँ पे 2/x है, इसी चीज को हम लोग 1/x लिख सकते हैं। क्या बात एक ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनटू होगा, यही चीज हो जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसे सोचो कि इसको 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं क्या, ये चीज को, और 1/x के प्लेस पे हम लोग u डाल देंगे तो ये 2u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2u, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8, और 1/y को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा v, और इक्वल्स टू 1। इससे क्या हुआ कि जो इक्वेशन है वो आपका अब नॉर्मल आ चुका है। यहां पे भी अगर इस इक्वेशंस को भी हम लोग अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा 5u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर इसको b सपोज कर लेते हैं। अब कुछ भी इक्वेशन का नाम देना कोई फर्क नहीं पड़ता, a b 5 6 कुछ भी। ठीक है? अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां से मेन गेम स्टार्ट होता है। ठीक है? यहां तक हम लोग सारा चीजें कर चुके हैं। अब यहां से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम 1 एंड 2। यहां पे आपके पास सामने क्या है, यहां पे है 5u। फर्स्ट वाला कौन सा, फर्स्ट वाला ही पहले लिख लो। यहां पे है 2u प्लस 8v प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1, और यहां पे है 5u प्लस 10v इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। हम लोग ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में यहां पे देखो 2 है, यहां पे 5 है। हम लोगों को किसी एक का कोफिशिएंट आइदर v और आइदर u को सेम करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे u का कोफिशिएंट को अगर सेम करना चाहें तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, और यहां पे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। इधर ये 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो मल्टीप्लाई है ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्लियर है। तो 5 इंटू 2 10u, और 8 इंटू 5 14 भी, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे 2 इंटू 5 10u प्लस 10 इंटू 2 20v, और इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4। क्लियर है। अब चलो हम लोग फटाफट से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये दोनों प्लस में है तो हम लोग को इसको माइनस कर लेना होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो प्लस है तो माइनस करेंगे। अब ये 10u 10 भी चला गया घूमने, खत्म। अब यहाँ पे 10 भी है, और ये कितना है, अच्छा ये 10 कैसे होगा, 5 इंटू 8 40 होगा ना यार, 40 भी होगा। ठीक है, 5 8 जार 40। ठीक है, 40 भी माइनस 20 भी, 20 भी होगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका वैल्यू नहीं है तो प्लस माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े डिजिट का साइन मींस प्लस में आएगा। और 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1। अब 20 को इधर डिवाइड अगर कर देते हो तो सिंपली v का जो वैल्यू है 1/20 आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही आपको v का वैल्यू मिल चुका है, आप इसको सिंपली किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम लोग इक्वेशन इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, कौन सा है इक्वेशन, ये वाले में, ये कटा हुआ नहीं है। ठीक है, इस वाले में पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, 2u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1 में। पुटिंग v इज इक्वल्स टू 1/20 इन इक्वेशन ए। ए हम लोग के पास कितना है, 2u प्लस 8v, 2u प्लस 8v के प्लेस पे हम लोग 1/20 डाल देते हैं डायरेक्टली, और राइट साइड में कितना है, 1 है। अब यहाँ पे 4 से अगर आप कट करते हो, 4 2 जार और 4 5 जार, ये 2u है आपके सामने और इधर है यहाँ पे 1। इस 2/5 को उधर ले जाओ, है तो 2/5 तो माइनस 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लेते हो, 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ पे ये आ जाएगा 5 और माइनस 2। इट मीन्स ये आ चुका है आपका पास 3/5, और यहाँ पे 2u से इस 2 को अगर आप इधर डिवाइड कर देते हो तो ये ऐसे आ जाएगा, मीन्स 3/10 आ जाएगा। ये u का वैल्यू कितना आ चुका है, 3/10। अब आपका ऑलमोस्ट 95% काम क्या है, हो चुका है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हम लोग जो सपोज किए थे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या सपोज किए थे, 1/x इज इक्वल्स टू u। क्लियर है। अब u के प्लेस पे हम लोग का वैल्यू कितना आया है, 3/10, तो 3/10 u के प्लेस पे डाल दो, 3/10। अब यहाँ पे दोनों तरफ पलट दो, दोनों तरफ एक साथ ऐसे पकड़ना और उल्टा दो, तो x ऊपर चला जाएगा, और ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। इतना किलोमीटर पर आवर होगा अनीसा का स्पीड, जिसको आप अगर डेसिमल में चेंज करना चाहो तो ये आ जाएगा 3.33 किलोमीटर पर आवर होगा अनीसा का स्पीड। अब अगर हम लोग बस का स्पीड को देखें तो 1/y इक्वल्स टू भी है, 1/y इज इक्वल्स टू भी है, भी के प्लेस पे 1/20 आया है यहाँ पे, हेलो इधर, तो यहाँ पे 20 डाल दो, 1/20। फिर से ऐसे पकड़ो और उल्टा उलट दो,
तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। तो बस का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्कूल का बस इसी स्पीड से चलता है, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो समझ में आया, बताओ समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चंस को एग्जाम में आने का बहुत हाई चांस होता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बढ़ते बढ़ते वापिस से आ चुके हैं एक और डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे ध्यान से अगर समझो तो इस टाइप का क्वेश्चंस आप पहले भी बनाए होंगे, मे बी। अगर नहीं बनाए हो तो इसको अच्छे से समझ लो। सिंपली बोल रहा है, द डिलीवरी फीस ऑफ अ डिलीवरी सर्विस कंपनी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एंड इन एडिशन टू अ फी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल। मीन्स एक तो फिक्स चार्ज लेंगे हम कि भाई इतना किलोमीटर है तो इतना फिक्स चार्ज तो बनता ही बनता है, और दूसरा चीज एक जो है वो डिस्टेंस है, मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज लेगा, फी चार्ज करेगा। फॉर अ डिलीवरी कवरिंग ऑफ अ 20 किलोमीटर डिस्टेंस द टोटल फी फिक्स एंड वेरिएबल इज 300। मीन्स 20 किलोमीटर एक डिलीवरी है, जिसका यहां से यहां तक अगर डिलीवरी हो रहा है 20 किलोमीटर, उसका चार्ज कितना लग रहा है 300 रुपीज। वहीं पे फॉर अ डिलीवरी स्पैनिंग ऑफ 25 किलोमीटर द टोटल फी 350। 25 किलोमीटर के लिए 350 रुपीज चार्ज होता है। क्लियर है? हाउ मच अमाउंट टोटल वुड बी अ कस्टमर नीड टू पे फॉर अ डिलीवरी कवरिंग ऑफ 49 किलोमीटर। अगर 49 किलोमीटर का एक डिलीवरी कवरिंग है, 49 किलोमीटर दूर जाकर के कुछ प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तो कितने चार्ज लगेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को पता करना होगा फिक्स चार्ज क्या है, कितना है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं, लेट FIXED फिक्स्ड फी बी एक्स रुपीज, ठीक है, एंड पर किलोमीटर फी बी वाई रुपीज। पर किलोमीटर है, वाई क्या है पर किलोमीटर। क्लियर है? अब पहले में उसको 20 किलोमीटर के लिए 300 मिला है, कितना मिला है 300 फॉर 20 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में 20 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, तो 20 किलोमीटर के लिए 20 इंटू वाई। एक इक्वेशन आपके सामने निकल के ये आया। सेकंड में सिमिलर होगा, सेकंड में 350 रुपीज लग रहा है, और उसको 25 किलोमीटर चार्ज जा रहा है, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, प्लस में फिक्स चार्ज तो इसको भी देना पड़ेगा। अब बस इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। इक्वेशंस 1 मान लो, इक्वेशंस 2 मान लो। देखो भाई बहुत सिंपल है। आप चाहो तो देखो इसमें बड़ा वैल्यू है, इसमें छोटा वैल्यू है, तो आप ऐसे किया करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप 1 में भी 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही वैल्यू आएगा। 2 में 1 को करोगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 में से 1 को करते हैं। अब x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 350, और यहाँ पे है x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 300। सिंपली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ये प्लस है माइनस करेंगे, प्लस है माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, कैंसल। 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 5y, और यहाँ पे 350 में से 3 तो ये बचेगा 50। 5 डिवाइड कर दो तो y का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है 50 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स 10। मीन्स 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज है उसका। अब फिक्स चार्ज कितना है वो कैसे पता चलेगा? तो इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो, बट हम लोग 1 में करते हैं। पुटिंग y is equals to 10 in इक्वेशन 1। 1 में क्या है x प्लस 2y, नहीं x प्लस 20y, y के प्लेस पे क्या करेंगे 10 डाल देंगे, और इज इक्वल्स टू में कितना है 300। तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 कितना होता है 20 इंटू 10 200। उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो 300 माइनस 200 इट मीन्स x का वैल्यू आ चुका है 100। तो जो फिक्स चार्ज है वो 100 रुपीज है और पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज है। अब हम लोग को 49 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। और 49 किलोमीटर, तो पहले फिक्स चार्ज लगेगा 100 रुपीज प्लस 49 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज लगेगा 10 रुपीज। तो ये हो गया 490 प्लस 10 मतलब 100। 100 प्लस 490 इट मीन्स 590 रुपीज होगा उसका 49 किलोमीटर का। बताओ समझ में आया? दिमाग के अंदर गया कि नहीं? गया ना? वेरी गुड। तो ऐसे ही समझना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक एमसीक्यू था, इंटरेस्टिंग था, इसीलिए आप लोगों के लेकर के आ चुके हैं। इसको अगर ध्यान से देखो, इफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय L1x M1y N10 इज इक्वल्स टू 0, पहले उसको नीचे लाओ। L1x प्लस M1y प्लस N1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है L2x प्लस M2y प्लस N2 इज इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, फिर बोल रहा है इसमें से कौन सा ट्रू होगा। अब ध्यान से देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशंस क्या होता है? a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग करें तो L1 by L2 इज इक्वल्स टू M1 by M2 इज इक्वल्स टू N1 by N2। अब सोचो, कहीं पे नॉट इक्वल्स टू का साइन है ही नहीं, तो भाई ये नॉट इक्वल्स टू वाला तो ऐसे भी नहीं होगा। क्लियर है? अब बचा डी और ए। अब ए में देखो L1 बाय L2 तो है, बट यहाँ पे N1 बाय N2 होना चाहिए और N2 बाय N1 है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। बट इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप दो पार्ट को लेते हो और इसको जस्ट क्रॉस कर देते हो, तो L1 M2 L1 M2 और इधर हो जाएगा M1 L2। यही चीज यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। भाई ये क्वेश्चंस ना जाने क्यों स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, जबकि उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे बोल रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 11। अब सबसे पहला काम जो है ना, 2 डिजिट का नंबर सपोज करने सीखो। देखो, हम यहाँ पे अगर आपको बोले लेट अ 2 डिजिट 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 नंबर बी 10x प्लस वाई। बोलोगे भैया ऐसे क्यों सपोज करेंगे 10x प्लस वाई? ध्यान से देखो, सपोज आपके सामने एक नंबर है 43। तो 43 में अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो 10 इंटू 4 प्लस 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 10 इंटू 4 प्लस 3, जहां पे डिजिट जो होगा वो 4 और 3 होगा। सिमिलरली अगर आप 143 1 नहीं लगाते, 543 अगर आप लिखते तो यहाँ पे आपको 5 इंटू 100 करना पड़ता। ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और डिजिट लगा देते 8, तो यहाँ पे आपको 8 इंटू 1000 करना पड़ता। मीन्स अगर आपको 3 डिजिट सपोज करना होता, ये तो हम 2 डिजिट सपोज किए, अगर आपको 3 डिजिट सपोज करना होता तो आप करते 100x प्लस 10y प्लस जेड। अगर आपको 4 डिजिट का नंबर सपोज करना हो तो आप करोगे 1000p प्लस 100x प्लस 10y प्लस जेड। समझ में आया? इसीलिए 2 डिजिट को हम लोग ऐसे सपोज करते हैं। क्लियर है? अब आगे जो बोल रहा है कि इस दोनों डिजिट का सम, ये यूनिट प्लेस पे हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ यूनिट प्लेस पे और ये हुआ 10 प्लेस पे। अब दोनों डिजिट का सम 11 है, इट मींस x
प्लस y का वैल्यू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखना, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, अगर हम लोग डिजिट को रिवर्स कर दे, देन रिवर्स मतलब यहां पे आ जाएगा y और उधर चला जाएगा x, इट मींस 10y प्लस x हो जाएगा रिवर्स नंबर। क्लियर है? अब रिवर्स नंबर अगर ये हुआ है, अब यहां पे क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वो समझने का कोशिश करना। द रिजल्टिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27। ये जो रिजल्टिंग नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 10y प्लस x, ये 27 इंक्रीज कर जाता है। कौन से वाले नंबर से इंक्रीज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल नंबर है। 27 इंक्रीज कर जाता है अपने ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y से। अब यहीं पे मेन खेला है, ये नंबर 27 अगर इंक्रीज हो रहा है इस वाले नंबर से, तो 27 इधर ऐड करेंगे, ना कि इधर। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। सपोज करो एक ए है और एक बी है, दो पर्सन है। हम बोल रहे हैं कि इसके पास 27 ज्यादा है, जो भी वैल्यू है इसके पास 27 ज्यादा है। अब अगर इसके पास 27 ज्यादा है, इसका कहने का मतलब है कि इसके पास ऑलरेडी ऑलरेडी 27 ज्यादा है, अगर ऐसा कह दिए हम लोग तो। और हम लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो भाई अगर ए के पास बी से 27 ज्यादा है, तो किसको हम लोग नंबर दे और कि इक्वल हो जाए? ऑब्वियसली इसको देना पड़ेगा। अब ये इक्वल होगा। क्लियर है? तो वैसे ही यहां पे समझो, अगर जैसे ही बोला कि ये नंबर जो है वो 27 ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है? इससे 27 ज्यादा है, इसमें 27 डालेंगे तब ये इक्वल होगा। इधर ही मत ज्यादा कर देना, पता चला इसी को और 27 दे दिए। ये 27 ज्यादा है मीन्स ऑलरेडी ये ज्यादा है। समझ में आया इतना? ठीक है। अब डिटरमाइन द ओरिजिनल टू डिजिट नंबर, मीन्स हम लोग को सिंपली एक्स वाई का वैल्यू निकालना और इसमें पुट कर देना है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इस 10 को इधर लाओ, एक्स माइनस 10x, और यहाँ पे 10y पहले से है, और इस y को भी इधर ले आओ, और 27 को उधर ही छोड़ दो। अब यहाँ पे आ जाएगा -9x, और यहाँ पे आएगा +9y इज इक्वल्स टू 27। यहाँ पे 9 कॉमन ले लो, तो ये -x बचेगा प्लस y बचेगा और इज इक्वल्स टू 27। 9 उधर डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप 9 उधर डिवाइड करोगे, तो -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27/9, ये 3 निकल के आएगा। -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये 2 है, और ये आपके सामने जो आया था ये 1 था। अब 1 और 2 को सिंपली सॉल्व कर देना है। क्लियर? देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 के प्लेस पे है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, और 2 के प्लेस पे है -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब ऑलरेडी एक प्लस माइनस मिल चुका है, तो सीधा उसको कट कर दो, वेट मत करना। y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y, और 11 प्लस 3 होता है 14, तो y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना होने वाला है 7। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ चुका है? 7। क्लियर है? अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई किसी एक में पुट कर दो, चलो 1 में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 7 इन 1, तो यहां पे देखो x प्लस वाई के प्लेस पे 7 इज इक्वल्स टू 11, सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 4। अब ये 4 और 11 को इसमें, 4 और 7 को इसमें पुट कर दो, सो रिक्वायर्ड नंबर 10, x के प्लेस पे 4 डालेंगे प्लस y के प्लेस पे 7, तो 40 प्लस 7 कितना आ चुका है? 47। ये होगा आपका नंबर। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पे देखो एक और क्वेश्चंस, और अगेन ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज
3 सेंटीमीटर लेस देन 5 टाइम्स द विड्थ। सबसे पहले एक प्यारा सा रेक्टेंगल बनाना। कैसा बनाना है? प्यारा सा। ये एक प्यारा सा है। अब मेरा प्यारा सा ऐसा ही बनता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विड्थ को हम लोग x अगर सपोज करें तो लेंथ को क्या सपोज कर लेंगे? y। या फिर अगर हम लोग लेंथ को x सपोज करें तो विड्थ को कितना सपोज कर लेंगे? y। क्लियर है? क्लियर है? यहां पे लिख देना लेट लेट विड्थ बी y एंड लेंथ बी x। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले लेंथ क्या है? x। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 लेस देन, 3 लेस तो है बट किससे 3 लेस है? 5 टाइम्स द विड्थ। विड्थ का 5 टाइम्स करना है। तो विड्थ का 5 टाइम्स किए, विड्थ का 5 टाइम्स में से 3 कम करना है, और ये किसके बराबर है? लेंथ का। विड्थ का 5 टाइम्स में से 3 कम करना है, वही लेंथ के बराबर है। एक आ गया इक्वेशन आपके सामने ये। सेकेंड बोल रहा है द सम ऑफ 6 टाइम्स द लेंथ एंड 2 टाइम्स द विड्थ इज इक्वल्स टू 46। 6 टाइम्स करना है लेंथ का 6 टाइम्स करना है और विड्थ का 2 टाइम्स करना है, और इस दोनों का सम जो होगा वो 46 निकल के आएगा, इक्वेशन 2। अब सिंपली यहां से x का वैल्यू इसमें डाल दो और आपका काम हो जाएगा। पुटिंग x is equals to 5y minus 3 in 2। तो 2 में हम लोग पुट करते हैं 6, x के प्लेस पे 5y माइनस 3, 5y माइनस 3, और प्लस में 2, y के प्लेस पे तो y ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 46। 6 5 जार 30y, 6 3 जार 18, और यहाँ पे है 2y इज इक्वल्स टू 46। अब यहाँ पे 30y प्लस 2y कितना हो जाएगा भाई? 32y इज इक्वल्स टू 46 प्लस 18, 46 प्लस में आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 64, और ये है आपके सामने 32। तो y इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 32, तो y का वैल्यू 2 आ चुका है। अब यही y का वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन 1। 1 में आपके सामने ये पार्ट है, x इज इक्वल्स टू 5, y के प्लेस पे 2 डालना है, -3, 5 2 10 -3 7 आ जाएगा। तो x के प्लेस पे कितना आ चुका है? 7। आपको क्या फाइंड करना था? व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो विड्थ हो चुका है आपका, विड्थ किधर आया था भाई? 2। विड्थ 2 और लेंथ 7। लेंथ आ चुका है 7 और विड्थ आ चुका है 2। क्या बताओ समझ में आया? ये बताओ मेरे को। क्लियर समझ में आया? तो आज इसमें इतना ही क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों का चैप्टर 4 हम प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में।